आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो मुख्यमंत्री के द्वारा स्नातक कन्या प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। जो राशि 50,000 तक का होता है और ये 50,000 का राशि जो होता है स्नातक पास करने के बाद ही मिलता है। जो भी छात्राएं बीए, बीएससी, बीकॉम कर लेती हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उनको बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 का राशि ऑनलाइन करने पर दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। अब रहा सवाल कि ये ऑनलाइन करने में बहुत सारे छात्राएं का जो आवेदन है ऑनलाइन फिलअप नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है समझना है, ऑनलाइन फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं ये समझना है। जो पहला स्टेप है शुरू से आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सभी लोग का जो स्टेप है फॉर्म भरने का वो तो पता है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद और फॉर्म भरने से पहले का जो नियम है ये आप सभी को नहीं पता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को जानते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो देखने के बाद उनको जो भी जानकारी होगा समझ में आ जाए। सबसे पहले यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की छात्राएँ हैं और बीए, बीएससी, बीकॉम पास कर चुकी हैं और आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि का आवेदन करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल फ़ोन डिवाइस लैपटॉप होना चाहिए और उसमें गूगल खुलना चाहिए और गूगल पे आपको सर्च करना है। देखिए सबसे पहले क्या सर्च करना है ये आपको हम बता देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है biharinfo.in सर्च करना है, BIHARINFO.in ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आ जाना है। आपको स्कॉलरशिप में आने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही लिंक मिलेगा बिहार ग्रेजुएशन 50,000 स्कॉलरशिप 2023 स्टार्ट। इस पर आपको क्लिक करते हुए ऐड को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और आगे का जो स्टेप है बताते हैं। इतना तक सभी लोगों को करना है। करने के बाद सबसे पहले आपके पास मार्कशीट होना ज़रूरी है। ये सत्र 2017 से 2020 और 2018 से 2021 और सत्र 2019 से 2022 तीन सत्र के लिए वीडियो है। 2017 से पहले का जो पैसा था वो 25,000 मिलता था, वो अब बंद हो चुका है। अब जो 50,000 का आवेदन है 2017, 2018, 2019 सत्र का सिर्फ है। 2020 सत्र का अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, वो अभी कम से कम 1-2 महीना बाद ही होगा। अब इसके बाद सबसे पहले आपको लिस्ट फॉर एलिजिबल स्टूडेंट पर आना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हियर पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद सर्च योर रिजल्ट पे आ जाना है सबसे पहले। अब सर्च योर रिजल्ट पे आने के बाद यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे फाइनल ईयर, यहाँ पे सेमेस्टर का जो मार्कशीट नंबर है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ये दर्ज करने से फ़ायदा क्या है कि यदि इस पोर्टल पे आपका नाम रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि हाँ आप एलिजिबल है नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाटा भरकर आपको बताते हैं कि एक कैंडिडेट का कि आवेदन कैसे करना है। यहाँ पर आप क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर फिलअप करके, यदि मार्कशीट नंबर आपके पास नहीं भी है तो आप रोल नंबर भी इसमें दर्ज करते हैं। यदि आप जैसे ही सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च करके आपको क्लिक करके बताते हैं। आप जैसे ही सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपके पास यदि नीचे स्क्रीन में रिजल्ट नॉट प्रेजेंट दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपका जो है इस पोर्टल पर नाम नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप किस कॉलेज से हैं, कौन सा आपका सत्र है, कौन सा आपका विषय है, ये आपको सबसे पहले देख लेना है। अब मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर आप सर्च किए तो रिजल्ट नॉट प्रेजेंट दिखा रहा है। इसका मतलब कि आपका जो डाटा है इस पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका 2 कारण हो सकता है, दोनों कारण को हम समझते हैं। सबसे पहले पहला कारण क्या है, आपको आ जाना है इसी वेबसाइट पे। यहाँ पे ऊपर हम आ गए। ऊपर आने के बाद अब आपको करना क्या है कि रिपोर्ट सेक्शन में आ जाना है। रिपोर्ट सेक्शन में आने के बाद लिस्ट फॉर इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ जाना है, लिस्ट फॉर अंडर। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको बैक आ जाना है। फिर से आपको बैक लेकर चलते हैं। फिर से बैक हम आ चुके हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर लिस्ट फॉर कोर्सेस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर
तो लिस्ट फॉर कोर्स के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए लिस्ट फॉर कोर्स पे हम क्लिक कर दिए। कोर्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है कि अपना कॉलेज का जो नाम है, जैसे कि जो कॉलेज का हम डाटा लिए थे उस कॉलेज का नाम मान लेते हैं कि इंदु तपेश्वर ITSM कॉलेज है। तो ITSM कॉलेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ITSM, यहाँ पे ITSM कॉलेज विक्रमगंज को हम सेलेक्ट कर लिए। इस कॉलेज का हम डाटा पुट किए थे। अब इसके बाद एकेडमिक सेशन कौन सा था, तो एकेडमिक सेशन 19 से 22 था, ये भी हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम फैकल्टी नाम, अब इनका हम फैकल्टी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या था। तो सब्जेक्ट इनका हिंदी ऑनर्स है, तो हिंदी ऑनर्स किस में आएगा, आर्ट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्च कर दिए। तो हम सर्च करने पर यहाँ पे प्राप्त डाटा यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हिंदी यहाँ पे है। क्या है, हिंदी यहाँ पे है। आप यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, ITSM कॉलेज का हिंदी है। इसका मतलब कि इनका जो डाटा है लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 जो लिस्ट 1 डाटा अपलोड किया गया है इसमें नहीं है। लिस्ट 2 का इनका इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 10-15 दिन। डेट से कोई दिक्कत नहीं है, डेट बढ़ेगा इनका भी, और लिस्ट 2 में इनका नाम आ जाएगा। इनका ये जो पहला सॉल्यूशन है यहाँ पर है। अब मानते हैं, अब दूसरा, जैसे कि हम जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे कि ITSM कॉलेज है, मान लेते हैं कि ITSM कॉलेज का हम डाटा इसमें पुट किए, और यहाँ पे जैसे जैसे हम सेलेक्ट किए ऐसे ऐसे आपको आ जाना है। फिर से ऐसे हम सेलेक्ट कर लिए मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ITSM कॉलेज से हम कॉमर्स किए हैं, तो कॉमर्स पे हम क्लिक कर दिए। अब कॉमर्स पे हम क्लिक कर दिए, यहाँ पे कॉमर्स पे क्लिक करके सर्च किए। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे आए तो देखिए अब कॉमर्स का जो डाटा है यहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ITSM कॉलेज में कॉमर्स का मान्यता प्राप्त नहीं अपलोड किया गया है, या तो उस कॉलेज में कॉमर्स का जो पैसा है नहीं मिलने वाला होगा। ये देखिए यही 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। यदि आपका डाटा यहाँ पे फैच नहीं करता है तो पहला प्रॉब्लम है कि लिस्ट में हो सके तो आपका लिस्ट 2 में नाम आएगा। इसके बाद जैसे कि एक DK कॉलेज डुमरांव का है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे DK कॉलेज का बात किया जा रहा है कि हिस्ट्री, उर्दू और कॉमर्स का पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए हम सबसे पहले DK कॉलेज पे जाते हैं, DK कॉलेज आ गए। इसके बाद सेशन जो है 2019 से 2022 को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज पर आ जाते हैं, और इसके बाद हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे क्या डाटा प्राप्त होता है हम जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DK कॉलेज का हम यदि सर्च किए हैं तो सर्च करने के बाद क्या दिखा रहा है कि कॉलेज का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। कॉलेज का नाम दिखाने के बाद BA इकोनॉमिक्स को मिलेगा, BA इंग्लिश, BA ज्योग्राफी, BA हिंदी को मिलेगा। इसके बाद BA फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बिजनेस यहाँ पे दिख रहे हैं BBA का, और BCA का मिल रहा है, BSc बॉटनी, BSc केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिला। हिस्ट्री, उर्दू, कॉमर्स का, क्योंकि कन्या उत्थान ऑफिस से हम संपर्क किए थे तो वो बोले कि हिस्ट्री, उर्दू और कॉमर्स का जो पैसा है नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं कि कॉमर्स को यहाँ पे, तो कॉमर्स का क्या डाटा बता रहा है DK कॉलेज का, ये आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब जैसे कि सर्च किए DK कॉलेज का कॉमर्स का, तो नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब कि कॉमर्स का यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। दोनों कारण आप लोग समझ गए। अब इसके बाद नाम आ जाता है तो क्या करना है, फिर से आपको पोर्टल पर लेकर चलते हैं, बैक उसी पोर्टल पे, और आपको फिर से स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर बताते हैं। फिर से इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद फिर से उसी डाटा पर लेकर चलते हैं, आपको यहाँ पे पहले ले गए थे। हम आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करते हैं कि लेकर चलते हैं फिर से आपको एलिजिबिलिटी स्टूडेंट पर। तो एलिजिबल स्टूडेंट पे क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डाटा है फैच कराते हैं दूसरा कैंडिडेट का। जैसे ही हम दूसरे डाटा को फैच किए हैं तो फैच करने के बाद यहाँ पे यदि आपका डाटा रिजल्ट अवेलेबल दिखा देता है, यूनिवर्सिटी नाम सेलेक्ट करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट नंबर सर्च करेंगे। इसके बाद यदि आपका डाटा रिजल्ट अवेलेबल दिखा देता है, आपको व्यू रिजल्ट अपडेट पोर्टल काइंडली विजिट लिंक पर आपको दिखा देता है, तो आपका पैसा इस पोर्टल पर आने के लिए तैयार है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको फिर से बैक आना है।
यदि आपको लिंक दे देता है तो अब आपको आना है इसी वेबसाइट पर बैक और आपको री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आपको री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो पोर्टल ओपन होगा, ओपन होने के बाद क्या क्या डाटा इसमें सेलेक्ट करना है ये आपको हम बता देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इस बॉक्स पे क्लिक करना है। अब इसके बाद क्या करना है कि बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे का जो पोर्टल ओपन हो चुका है, आपको वहाँ पे जो डाटा है फैच कराना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल में आप सबसे पहले सेलेक्ट यूनिवर्सिटी अपना सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो डाटा पर अपलोड होगा वहीं आपको यहाँ पे डाटा अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि डाटा सब अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको गेट डिटेल पे सेलेक्ट करना है। गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। गेट डिटेल यदि बता रहा है, यहाँ पर नॉट वैलिड डिटेल बता रहा है, तो नॉट वैलिड डिटेल का मतलब कि जो डाटा आप इस पर चढ़ाए हैं, जो डाटा आप स्क्रीन पर इस पर पुट किए हैं, वो डाटा और विश्वविद्यालय का डाटा फैच नहीं कर रहा है, यानी कि मेल नहीं खा रहा है। इसके कारण ये वैलिड जो डाटा है आपका मेल नहीं खा रहा है। या तो आपका नाम नहीं मेल खा रहा होगा पिताजी का, या तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो। अब इसमें दो कंडीशन है। आपका तो नाम था, आप चेक कर लिए थे कि हमारा लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर तो सही है। पिताजी का नाम हो सके तो गलती हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ गलती हो सकता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा, कन्या उत्थान ऑफिस में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र यदि है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ से कोई समस्या है या पिताजी का नाम से कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का। अदर यूनिवर्सिटी अपने ऑफिस में विश्वविद्यालय का कन्या उत्थान ऑफिस में जाकर सुधार करवा सकते हैं। अब इसके बाद एक और समस्या दिखा रहा है, दूसरे डाटा को हम यहाँ पे फैच करते हैं। यदि हम सही डाटा को फैच कराते हैं तो सही डाटा को जैसे ही हम फर्ज करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपके सामने प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा तो इसका मतलब कि आपका नाम भी आ जाएगा। ऊपर देखेंगे आपका नाम तो पुट नहीं हो रहा था, नाम आ जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका जो डाटा सही है। आपको प्रोसीड पर आप क्लिक करके आगे का जो स्टेप है बता देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार कार्ड का नाम, इसके बाद जेंडर, आधार नंबर, आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त करते हुए आईएफएससी कोड, बैंक का जो नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, इसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी आपको डाल देना है, जहाँ आपका गाँव रहेगा वहीं का डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा क्लिक करके इसके बाद रजिस्टर कर देना है। एक पॉपअप खुलेगा नया, फाइनलाइज जैसे ही करेंगे एक नया पॉपअप खुलेगा, उस पर एक बैक का ऑप्शन होगा, एक रजिस्टर का ऑप्शन होगा, तो रजिस्टर पर क्लिक करके उसका प्रिंट जो है सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है कि 10 से 15 दिन इंतज़ार करना है। ये देखिए, लेकिन फॉर्म जमा करने में यहाँ पे एक और समस्या आ रहा है जो अब आपको हम बता देते हैं। समस्या ये आ रहा है कि जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपके सामने पॉपअप पे खुल रहा है कि डाटा इंटायर्ड बाय योर डिज नॉट मैच विथ डाटा गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी, प्लीज़ कनेक्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका जो मार्कशीट नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पिताजी का नाम है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ, उसमें आप सेलेक्ट किए थे, पहले आप एलिजिबल सर्च किए हैं, यदि उसमें दिखा रहा है और आपका ये लिख रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट जाना पड़ेगा उस स्थिति में। अब आपका वहाँ पे एलिजिबल स्टूडेंट में दिखा ही नहीं रहा है और आप डायरेक्ट यहाँ पे पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, तो सही बात है कि पहले एलिजिबल चेक कर लीजिए। एलिजिबल चेक कर लेते हैं, यदि उसमें लिंक दे रहा है, रिजल्ट अवेलेबल दिखा रहा है, तो आपका ये डाटा नहीं दिखाई देगा। अब एलिजिबल नहीं है, अब आप लोग इसमें आकर डाटा पुट करेंगे तो गेट बाय यूनिवर्सिटी जो भी आपका लिख रहा है वो लिखेगा ही लिखेगा। सबसे पहले एलिजिबल चेक कर लेना है। एलिजिबल दिखा रहा है तो वो आपको सामने स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। यदि वो दिखा रहा है तो सबसे पहले एलिजिबल चेक कीजिए। यदि एलिजिबल आप हैं, दिखा रहा है, रिजल्ट डाटा अपलोड दिखा रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर सेलेक्ट वहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एलिजिबल आप हैं तो वहाँ पे क्यों दिखा रहा है वो आपको यूनिवर्सिटी से जाकर संपर्क करना पड़ेगा।
अब इसके बाद प्रिंट यदि आपका निकल जा रहा है तो प्रिंट निकलने के बाद एक स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा देते हैं। यदि आप फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद अब आपको चेक फॉर स्टेटस पे आ जाना है। यहाँ पे यदि आप फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, प्रिंट डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप, यहाँ से आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस देखना है तो यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं। यदि आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। फॉर्म नया भरना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आकर देख सकते हैं। यदि आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो इसके बाद यहाँ पे गेट यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ से मंगा सकते हैं। एलिजिबल स्टूडेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। कॉलेज लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोर्स लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब हमको देखना क्या है तो देखना है यहाँ पे स्टेटस, तो स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे। स्टेटस पे हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका नाम दिखाएगा, बैंक दिखाएगा। तो बैंक में आपका यहाँ पे स्टेटस देखना है, वेरीफाइड दिख रहा है तो ठीक है। आधार सीडिंग दिखा रहा है तो आपको बैंक में जाकर आधार सीडिंग करवाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे निवास जो प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस आपको देखना होगा। तो आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे स्टेटस में आने के बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि आपका जो नाम है वेरीफाइड है, आधार भी वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे बैंक भी वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद आपका निवास भी वेरीफाइड हो गया है। इसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल यूनिवर्सिटी का इसमें इंतज़ार है। यूनिवर्सिटी इसमें अप्रूव कर देगा तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट आपका 2-3 महीना में आ जाएगा। इसके लिए जो आवेदन के लिए एलिजिबल है वो आवेदन कीजिए। जो भी समस्या है आप संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।